दोस्तों ध्यान से देखिए इस वीडियो को, पाकिस्तानियों की असली चेहरा कौन नहीं जाने दे रही? पंजाब पुलिस नहीं जाने दे रही। क्या कह रहे हैं? अच्छा, क्या कह रहे हैं? उनका खाना पीना बंद करो कश्मीरियों का। ओहो, इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो पाकिस्तान की फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली। और नज़र ये आता है कि अब यहाँ बहुत बड़ा खून खराबा होने जा रहा है, और उस खून खराबे की एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय सरकार अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं बोल रही। उनको जब भी आते थे बस आपको यहाँ से निकाल देंगे, आपको पाकिस्तान भेज देंगे, आपको ख़त्म कर देंगे। जब ये हमने ये हुकूमत देखी आई तो हम ये समझते हैं कि ये तो अगर 20 साल 30 साल या 50 साल पहले आई होती तो आज अमेरिका को हमने क्रॉस कर देना था डेवलपमेंट। मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें 33% रिजर्वेशन दी पंचायत में। उन्होंने फ्री बस सर्विसेज की हैं स्पेशली वुमेन के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर वैसे भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा जरूरत है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने के लिए भी, ठीक है, और वहाँ पे वुमेन को सिक्योरिटी देने के लिए भी। हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं, उनको इलाज नहीं होता था हॉस्पिटल में, आज 5 लाख तक का 1 साल में फ्री मुफ्त इलाज है। हम बोल रहे हैं और जो सब चीजें हम आपको बता रहे हैं हम वो बोल ना सकते। डिक्टेटरशिप अगर होती, डेमोक्रेट है इसलिए हम कैमरा के सामने इतना फ्रीली बोल पा रहे हैं। वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया मोदी सरकार की तरफ से, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसकी वजह से पहले गांव में इतनी लड़कियों को इजाज़त नहीं थी कि वो जा करके पढ़े, आगे बढ़े, लेकिन अब हर एक गांव में हर एक घर से जो बेटी है वो अब पढ़ने के लिए जाती है। जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए करता है वही सब चीजें मोदी जी भी हमारे लिए कर रहे हैं। नलों के अंदर पानी जो आ रहा है बिल्कुल काला कीचड़ आ रहा है, इतनी बदबू के जो है घर से 1 घंटे तक वो बदबू नहीं जाती। अल्लाह से देखो ये लियारी का इलाका है और ये देख लें आप, पानी मिल नहीं रहा है, पानी लोग कहाँ से भर रहे हैं, ये पानी ज़ाया हो रहा है और लोग किस तरीके से पानी भर रहे हैं। मुर्तज़ा साहब आप देख सकते हैं, मुर्तज़ा साहब मेयर साहब, ये क्या हो रहा है? ये गटरों से पानी भर रहे हैं, इतना मजबूर कर दिया आवाम को। पानी नहीं आ रहा, पानी का बिल आता है, वो बिल भरें फिर पानी खरीदें हम। गैस नहीं आ रही है, गैस का बिल भरें और फिर जो है सिलेंडर भी भरवाएं। पाकिस्तानी अवाम पानी की वजह से शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। इंडस वाटर ट्रीटी 1.5 साल से इंडिया की तरफ से सस्पेंड हो चुकी है। इंटरनेशनल अदालत के अंदर भी ये केस चला, कोर्ट के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस चला, उसके बावजूद ये ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है इस टाइम पे, और ये सस्पेंड ट्रीटी बहाल नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत अच्छा इंसाफ किया है। यहाँ के गरीब लोग जो है उनको 5 लाख रुपए का उन्हें आयुष्मान कार्ड बना के दिया जो इलाज कराते हैं मुफ्त। साथ ही जहाँ पर गरीब लोगों के पास मकान नहीं थे उनको मकान के लिए पैसे दिए। लोगों का रुझान बदल गया, जो 70 साल से दबे हुए थे उनको पता नहीं हुकूमत क्या थी। बहुत बुरे हो गए, हमारा जीना बहुत मुश्किल हो गया है। बताइएगा कि सर महंगाई बढ़ती जा रही, पेट्रोल महंगा, बिजली भी 7 रुपए महंगी कर दी, गैस भी महंगा कर दिया, खाने की चीज़ें महंगी हैं, तो बताएं कैसे जी रहे हैं आप? हम तो बहुत मुश्किल जी रहे हैं, हमारा तो जीना अजाब हो गए। इन लोगों ने हर चीज़ में इतने टैक्स लगा दिए, बिजली के अंदर पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगा दिए, यूनिफॉर्म टैक्स, हर महीने में यूनिफॉर्म टैक्स। उस गैस के अंदर आप गैस आती नहीं, गैस यूज़ करो ना करो उसमें 800 रुपये आपको देना, टैक्स देना है। इन्होंने हर चीज़ महंगी करके रख दिया। बिजली का बिल देखा आपने? हाँ जी। कितना बिल आ गया? 20,000। हाँ जी। तो आपका ख्याल है सही बिल आया है, ज़्यादा तो नहीं आ गया? इस चोरा की हुकूमत यही कुछ होना थी। हमारे बिलों के अंदर 10-10 हज़ार रुपये वो आ रहे हैं जो हमारे बिजली के बिल नहीं हैं। वो उन लोगों के बिजली के बिल हैं कि जिनको मुफ्त में बिजली दी जाती है। 2000 यूनिट, 2500 यूनिट, चाहे वापडा वाले हो, असेंबली में बैठने वाले हो, अदलिया में बैठने वाले हो या अफसरान हो। अब हमारा इधर सस्ता हो सकता है। अब ईरान से हमने ले नहीं सकते क्योंकि आपको पता है जंगी हालात हुए थे, जिसकी वजह से ना वो अमेरिकन है, IMF है, हमने उनके ज्यादातर कर्जे देने हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपकी इंडस्ट्री है, अब आपकी इंडस्ट्री 60s में जो थी, अब आपके सारे कारखाने बंद हो गए, कॉटन की मिलें बंद हो गई। जो आपको पता है ना, इंडिया एक ही मुल्क पर डिपेंडेंट नहीं है, वो उसके पास बहुत सारे रिसोर्स है ना। अगर उसको अमेरिका नहीं देता, रशिया के बाद उसके पास और भी मलेशिया टाइप हो गया, उसके पास बहुत सारे वो है कंट्रीज। बैग पैसों के भरे हुए बक्से उनके पास जाते थे, वो कुछ डल लेक पर उधर जाया करते थे, कुछ स्विट्जरलैंड में जाते थे, कुछ कहीं कोठियां बनती थी। कश्मीर में दवाइयों की, खुराक की और तेल की किल्लत हो रही है। POJ से मैसेज आया है, हम अपने असल वतन भारत से मिलना चाहते हैं,
हम 22 अक्टूबर 1947 से पहली सूरत हाल में चले जाते हैं, तुम लोगों के मुंह पर थूकते हैं। कि मोदी साहब मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर पाकिस्तानी फौजें जम्मू में दाखिल हो गई होती या कश्मीर में दाखिल हो गई होती तो क्या आप तब भी खामोशी का ही रास्ता इख्तियार करते? अगर आप वाकई में ये समझते हैं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का टूट अंग है, तो फिर ये खामोशी चेमानेदारद यानी इस खामोशी का क्या मतलब लिया जाए? 480 रुपए LPG की गैस 1 किलो कर दी इन्होंने। क्या कहेंगे हुकूमत को? खुदारा हमें रहने दो, हमें जीने दो, हमें खाने दो। तुम लोग खा रहे हो, हमें कुछ भी नहीं खिला रहे। हम लोग जहर खाने को तैयार हो रहे हैं, अब बिल्कुल कब्रिस्तान में जाने को तैयार हो रहे हैं। 9 रुपये और ਵਧਾਤੇ ਨੇ ਤੇ 20 रुपये पेट्रोल ने ਵਧਾਤਾ। चोरा की हुकूमत है, इन्होंने तो सानू ਉਂਝ गोली मार देन। वो पे कर देंगे, मसला तो नहीं है। है जी, ऐसे कोई चीज़ा बेचेंगे तो पे करांगे ना। घर की चीजें बेचेंगे। हाँ तो और की करिए, रिटायर आदमी है मैं। पेंशन तो आती होगी। हाँ पेंशन का की गुजारा, 30,000 पेंशन है। इन्होंने चोरों ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क करता। उन तो मंगना भी नहीं आता, जो मंगता कहते कार्टून आ गया बाहर के मुल्क पैसा नहीं दिता। 2 अरब दी गड्डियां नहीं लाइया इन्होंने, बाहर के मुल्क टके टके तो तरसने पे हैं। नवीं गड्डियां खरीदते पे ने, एक कमिश्नर जाता 50 गड्डियां मगर मगर जांदियां ने। आपके फायदे के लिए निकलते हैं ना, आम के फायदे के लिए। उन्होंने अपना फायदा चोरा। वो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं जिसका बिल हम अदा करते हैं। हम अपने घर के बिजली के बिल अदा करने को तैयार हैं, लेकिन किसी और के घरों के बिल अदा करने को हम तैयार नहीं हैं। वो मुफ्त में खाते हैं, पीते हैं, वो लाखों कमाते हैं और उनका बिल वो अदा करें जो 200 कमाने वाला है, जो मजदूर हैं। वो बेवा खातून अदा करें जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। यतीम बच्चे अदा करें, वो क्यों अदा करें? कब्रिस्तान में भी जाना आसान है? कब्रिस्तान में जाना बहुत महंगा है, कम से कम 1.5-2 लाखों से कब्र मिलती है कब्रिस्तान में जाने के लिए। 70 रिवोक होने के बाद लग रहा है कि देश एक है और देश एक ही रहेगा और लोग इतने समझदार हो गए हैं, लोगों को पता चला है कि डेवलपमेंट क्या होती है, काम क्या होता है। जैसे पेरेंट अपने बच्चे को बचपन से लेकर एंड तक साथ में रहता है और उसी की खुशी देखता है, वैसे ही मोदी जी हमारे लिए कर रहे हैं और वो हमारी खुशी देख रहे हैं। यूनिट से कम खर्च करेंगे तो बिल कम है, अगर वही बिल 200 यूनिट से ज़्यादा चला जाता है तो वो हज़ारों में चला जाता है और इतने चला जाता है कि शायद एक बंदे की तनख्वाह है ना। बिजली तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आएंगी तो लोड शेडिंग इतनी बेशुमार है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पे, जंगी है समझे, पानी की है, आखिरी जंग पानी की ही है और वो हम लोग लड़ रहे हैं। ये देखो सामने टंकियाँ खड़ी हुई है, ये 1000 1500 रुपए ले रही है। जी हाँ, 1500 रुपए ले रही है और ये मतलब इतने दिन में नहीं चलेगी, 1 हफ्ता भी नहीं चलता। कहाँ, हमारी छोटी फैमिली में 4 दिन में खत्म। पानी रोक सकता है पाकिस्तान का, या जो एक ट्रीटी रखी हुई है उसको वो कहता है जी हेल्ड इन अबेंस, ये हमने मुअत्तल कर दी, हम कोऑपरेशन नहीं करेंगे। आप सर यही कहेंगे कि लाइट तो इधर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से पानी भी नहीं है ना। तो ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इस पे एक देखें, मतलब बिजली को, मतलब जो हैं इधर के इलेक्ट्रिक के लोग, उनको पाबंद किया जाए कि इधर जो इतनी मतलब हीट स्ट्रोक भी चल रहा है, सब मामलात हैं, तो आवाम को रिलीफ दें कम से कम ना। इतना हमने 70 साल में नहीं देखा। सड़कों की बात करो, जल जीवन मिशन की बात करो, ब्रिजेस की बात करो, हर सेक्टर में, बिजली की बात करो, हर सेक्टर में जो है हमें पैसा मिल रहा है और लोग इतने खुश हो गए हैं। क्योंकि पहले ये बताते थे कि ये जो बीजेपी जो है ये एंटी मुस्लिम है। ये बड़ा एक मुद्दा था। वो लोगों को जब भी आते थे बस आपको यहाँ से निकाल देंगे, आपको पाकिस्तान भेज देंगे, आपको ख़त्म कर देंगे। जब ये हमने ये हुकूमत देखी आई तो हम ये समझते हैं कि ये तो अगर 20 साल 30 साल या 50 साल पहले आई होती तो आज अमेरिका को हमने क्रॉस कर देना था डेवलपमेंट में। अच्छा, इतना सियासी बोना जो ये शख्स है प्राइम मिनिस्टर, ये तो बड़ी लाजवाब फुटेज है। सुभान अल्लाह, मतलब देख के आप पूरा साल एंटरटेन हो सकते हैं कि यार एक्सप्रेशंस पर इस कदर मलका रखता है ये शख्स।
हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीओके के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है। पाकिस्तान के एक ट्रक ड्राइवर बता रहे हैं कि उन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा। कौन रोक रहा है? पंजाब पुलिस और पाकिस्तानी फौज के जवान। वे साफ आदेश दे रहे हैं, इन कश्मीरियों का खाना पीना बंद कर दो, इन्हें भूखा रखो ताकि उनकी अक्ल ठिकाने आ जाए। ये बात खुद पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर बता रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और पुलिस उन्हें यही निर्देश दे रही है। ये ट्रक वाले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में रोजाना सब्जी, फल, दाल, आटा और अन्य जरूरी खाने पीने की चीजें ले जाते थे, लेकिन अब बॉर्डर पर ही सभी ट्रकों को रोक लिया गया है। ये कोई एक दो ट्रक की बात नहीं है, हजारों ट्रक बॉर्डर के बाहर खड़े हैं, किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा। कई वीडियो वायरल हो चुकी हैं जिनसे पूरे पीओके में लोगों का गुस्सा तेजी से बढ़ रहा है। पहले लोग सिर्फ अपने अधिकार मांग रहे थे, अब वे सीधे क्विट पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय क्विट इंडिया आंदोलन चला था, उसी तरह आज पीओके में आवाज उठ रही है, पाकिस्तान पीओके छोड़ दो। कुछ साल पहले तक यह नजारा भारतीय जम्मू कश्मीर में दिखता था। आज समय पूरी तरह पलट चुका है। पीओके के शहरों, कस्बों और गांवों में पिछले कई दिनों से दुकानें बंद हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के अपने एक्सपर्ट और सेना से जुड़े विश्लेषक भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर फौज